A very big hello to all my dear students. कैसे हो आप लोग? Welcome to the T2O series in your favorite channel You and I with Dr. Ruchi Rai. Okay, what next? This time we have to discuss alphabet K. I think it's an easy guess. Very important topic asked in your exam. We'll talk about keratoconus. ठीक है? So हम keratoconus के बारे में बात करेंगे. Sorry, मैं इंग्लिश में बोलने लगी. So keratoconus के बारे में बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है. केराटोकोनस क्या है? कोनिकल प्रोट्रूजन ऑफ कॉर्निया. अब क्या क्या पॉइंट, सब एग्जाम क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन रहेगा क्योंकि हमें बहुत लंबा डिस्कशन भी नहीं करना है. ये आप सोचो कि अगर कॉर्निया पूरा का पूरा ऐसा निकल जाए, अगर पूरा का पूरा ऐसा निकल जाए तो क्या होगा? मायो, एक मिनट दोबारा बनाते हैं. सॉरी, दोबारा बनाते हैं इसको. अगर कॉर्निया जो है इस तरह से प्रोट्रूड हो जाए, ये आपका कॉर्निया है, ये पूरा ऐसे प्रोट्रूड हो जाए तो मोर द कर्वेचर मोर इज रिफ्रैक्टिव पावर. तो ये क्या होगा? मायोपिया विल बी द मेन प्रॉब्लम. मोर पावर का मतलब मायोपिया. लेकिन अगर कुछ इस तरह का प्रोट्रूजन है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हो इस तरह से, तो अब क्या हो रहा है? ये कॉर्निया को बहुत इरेगुलर कर देता है. तो इसको क्या बुलाते हैं? अब क्या प्रॉब्लम आएगी अगर कॉर्निया इरेगुलर हो गया? मेन प्रॉब्लम केराटोकोनस की है मायोपिया तो होगा, मायोपिया के साथ इरेगुलर एस्टिग्मैटिज्म. सो इरेगुलर टर्म नहीं भूलना है, इरेगुलर एस्टिग्मैटिज्म. ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है केराटोकोनस की, कोनिकल प्रोट्रूजन की वजह से. क्लियर हो गया? हाँ, ये जेनेटिक डिजीज है और ये प्रोग्रेसिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ऑफ कोर्स अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम मायोपिया विद इरेगुलर एस्टिग्मैटिज्म है, तो मरीज आपका कैसे प्रेजेंट करेगा? आप बोलोगे मरीज को होगा डिमिनिशन ऑफ विजन, है ना? राइट. अब आ जाओ, जब मरीज को विजन की प्रॉब्लम हो रही है, आपने एग्जामिन किया, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या साइंस हो सकते हैं. ऑफ कोर्स जब आप एग्जामिन करोगे तो आपको इरेगुलर एस्टिग्मैटिज्म कहाँ कंफर्म हो रहा है? कॉर्नियल टोपोग्राफी में जब आप करते हो, आप किस तरह से कर्वेचर ले सकते हो? केराटोमेट्री से, कॉर्नियल. ज्यादातर अब हम लोग क्या करते हैं? कॉर्नियल टोपोग्राफी. इसमें क्या मिलेगा? इरेगुलर एस्टिग्मैटिज्म. अगर आपने किया रेटिनोस्कोपी, ठीक है, रेटिनोस्कोपी आप सबको पता है, जिससे हम रिफ्रैक्शन असेस करते हैं कि आंख में क्या नंबर है. उसमें हम लोग रिफ्लेक्स को स्टडी करते हैं प्यूपिलरी बॉर्डर पे, है ना? ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको. तो इसमें देखोगे कि वो रिफ्लेक्स या तो भाई एक 90 डिग्री की तरफ होता है, एक 180 के होता है. इसमें क्या हो रहा है? दो रिफ्लेक्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ना 90 के ना 180 के, इस तरह से क्रॉस करते हुए एकदम सीजर की ब्लेड की तरह. इसीलिए कैंची की दो ब्लेड्स की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बुलाते हैं सीजर्स रिफ्लेक्स. ये भी आपका एग्जाम का सवाल है. ये भी क्यों हो गया, ये भी क्यों हो गया, इरेगुलर भी क्यों हो गया. ठीक है, सीजर्स रिफ्लेक्स. अच्छा, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे और क्या फाइंडिंग है जो पूछी जाती है? आयरन डिपोजिशन एट बेस ऑफ कोन. इसको क्या बुलाते हो? फ्लेशर्स रिंग, है ना? सो फ्लेशर्स रिंग क्या है? ये आयरन डिपोजिशन. आयरन कहाँ डिपॉजिट होता है आपसे पूछा जाता है, आप बोलोगे एपिथेलियम. जितने भी सरफेस डिपोजिशन आयरन के होते हैं वो हमेशा एपिथेलियम में होते हैं. और सबको पता है केसा फ्लेशर रिंग क्या है? वो है कॉपर डिपोजिशन इन विल्सन डिजीज. वो कहाँ होता है? डेस्मिथ मेम्ब्रेन में. रिवाइज, ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट फीचर क्या होगा? जब मरीज नीचे देखता है तो उसके लोअर लिड भी इस तरह से वी शेप्ड हो जाती है, क्योंकि उसका कॉर्निया कोनिकल है. इसी को बुलाते हैं मुनसन साइन, वी शेप डिफॉर्मिटी ऑफ लोअर लिड ऑन द डाउन गेज. जब नीचे देखने पे इस तरह से लोअर लिड हो गई, इसको क्या बुलाते हैं? मुनसन साइन. ये भी आपका एग्जाम का सवाल है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट फाइंडिंग क्या हो सकती है? नेक्स्ट फाइंडिंग आपकी होगी ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स. ये भी पूछा जाता है. ऑयल ड्रॉपलेट की तरह दिख रहा है ना आपको? ये आपको इस तरह से, ये जो डॉट डॉट डॉट, ये हो गया क्या? ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स. तो ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट कहाँ पढ़ा था? गैलेक्टोसीमिया में. और ऑयल ग्लोब्यूल रिफ्लेक्स कहाँ पढ़ा था आपने? एंटीयर लेंटिकोलस. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑयल ड्रॉपलेट. यही 3 ऑयल है, इससे ज्यादा कोई ऑयल नहीं है. ठीक है, तो ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स जो है कैसे देखते हो ये मत भूलना. ये स्लिट लैम्प पे नहीं देखते हैं हम लोग, देखते हैं थ्रू डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी.
सबको पता है डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप में बहुत पास आंख के ले जाके देखा जाता है। अगर हम उसको थोड़ा डिस्टेंस से देख रहे हैं उसी को बुलाते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी। डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप को डिस्टेंस से देखना, तो उससे हमें क्या दिख रहा है, मीडिया, ठीक है, उसी से हम अप्रिशिएट कर पाते हैं ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स ऑफ केराटोकोनस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इस तरह से क्या दिख रहा है आपको, ब्रेक इन द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने की वजह से, और ये वर्टिकल जो ब्रेक है इनको बुलाते हैं वोगस्ट्राया। तो वोगस्ट्राया क्या है, अगेन ब्रेक इन डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, और आप इसको साथ में कंपेयर करोगे तो कंजेनाइटल ग्लूकोमा में आपने पढ़ा है हैप्स्ट्राया, वो भी ब्रेक ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होता है। और नेक्स्ट फाइंडिंग, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, ये क्या देख रहे हो आप, प्रोमिनेंट कॉर्नियल नर्व। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रोमिनेंट कॉर्नियल नर्व्स। क्यों हो गई प्रोमिनेंसी, क्योंकि कॉर्निया बहुत थिन हो गया। ठीक है, इसलिए हमें ये दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एग्जाम क्वेश्चन है, हमें रिवाइज करना। इसके अलावा अगर हमसे कुछ पूछता है तो वो ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट में आपको नहीं भूलना है कि फर्स्ट ऑफ कोर्स स्पेक्स दीजिए शुरू में, बट बहुत जल्दी ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि इरेगुलर हो चुका है कॉर्निया, जो कि स्पेक्स नहीं करेक्ट कर सकता है एस्टिग्मेटिज्म को। तो स्पेक्स तो बहुत ही जल्दी इनफेक्टिव हो गया, हम तुरंत आ गए कॉन्टैक्ट लेंस पे। अब ये पूछेगा कौन सा चॉइस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, रिजिड गैस परमिएबल, जिसे हम क्या बुलाते हैं, सेमी सॉफ्ट लेंस। क्यों आप दोगे आरजीबी लेंसेज, क्योंकि खुद देखो, अगर मान लो ये केराटोकोनस ऐसे है, अगर आपने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस दे दिया तो वो उसी का शेप ले लेगा, अभी भी कॉर्निया इरेगुलर है। लेकिन अगर आपने सेमी सॉफ्ट दिया तो अब क्या होता है, ये रिप्लेस करता है पूरी इरेगुलरिटी विद अ रेगुलर सरफेस। यही हो गया आपका आरजीपी लेंसेज का रोल। ठीक है, इसीलिए चॉइस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज आरजीपी। अब अगर नहीं मान रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, C3R, क्या था C3R, कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, ये हो गया 3C, कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, विद R क्या है, रिबोफ्लेविन। इसमें क्या करते हो, रिबोफ्लेविन देते हो आई ड्रॉप्स, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट ए रे से एक्सपोज करते हो कुछ देर के लिए। इससे क्या होता है, कोलाजन बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, प्रोग्रेशन रुक जाता है। ये भी ना काम आए और हाँ कभी पूछे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो इसी को आंसर कर दीजिए, ये है C3R ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये भी नहीं काम आ रहा है तो लास्ट रिसॉर्ट हमेशा होगा रिप्लेस द कॉर्निया बाय हेल्दी कॉर्निया, हो गया पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, इन केराटोकोनस मायोपिया कौन सा होगा, एक्सियल इंडेक्स कर्वेचर, ऑफ कोर्स कर्वेचर मायोपिया, ऑल ऑफ द अबव मत बोल देना। ठीक है, राइट, so that was all, ये था डिस्कशन ऑन अल्फाबेट के केराटोकोनस। होप यू एंजॉयड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।